उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र इस बार ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में धामी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने की दहलीज पर आयोजित इस सत्र ने सरकार की उपलब्धियों और नीतियों का प्रतिफल दिखाया। सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पारित हुआ और कुल 12 विधेयकों के साथ 4 अध्यादेशों को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री धामी ने सदन में विपक्ष पर आक्रामक रुख अपनाते हुए पिछले कांग्रेस कार्यकाल की नीतियों और उनके समय में हुई कमी के मुद्दों पर तीखा हमला किया। उन्होंने अपने संबोधन में राज्य की विकास यात्रा, औद्योगिक प्रगति, बजट वृद्धि और सामाजिक सुधारों की उपलब्धियों को भी साझा किया। प्रतिपक्ष के कई सदस्य बीच बीच में गैरसैंण का मुद्दा भी उठाते हैं। अभी हमारे लखपत बुटोला जी कह रहे थे कि हमने कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। मैं आपको इसलिए उद्धत कर रहा हूं कि आप जो है यहाँ के मूल निवासी हैं, इस जिले से विधायक हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि हमने बड़ी बड़ी घोषणाएं जरूर यहाँ के लिए नहीं करी हैं, लेकिन हमने व्यवहारिक रूप से काम किया है। एक तो हम सबसे पहले बद्री गाय का यहाँ पर बड़ा सेंटर यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ अभी आपने बजट भाषण अगर सुना हो, थोड़ा ध्यान से सुना नहीं है या देखा नहीं, अभी पढ़ा नहीं शायद आपने, एक बार प्लीज पढ़ लीजिएगा। एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। उस दिन आप थे नहीं क्या? एक बजट कॉपी लीजिएगा, उसमें मैंने 3 शहर, उसमें से एक गैरसैंण और भराड़ीसैंण का एक क्षेत्र भी है, जिसको हमने कहा है हम स्मार्ट सिटी के रूप में इसको विकसित करेंगे। और महाराज जी ने उत्तराखंड के गैरसैंण में चल रहा विधानसभा सत्र निर्धारित कार्यवाही के बाद स्थगित कर दिया गया। सत्र के दौरान भाजपा के विधायकों ने सरकार के कार्यों की जमकर सराहना की। सदन में विधायकों ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 19,692.2 करोड़ का जो बजट प्रावधान किया गया है, इससे हमारे उत्तराखंड की मातृशक्ति और सशक्त होंगी, और निश्चित तौर पर जिस दिशा में वो काम कर रही हैं, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अपने आप को आर्थिक सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ा रही हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हमारे उत्तराखंड की महिलाएं आज विभिन्न पदों पर जाकर के इस राज्य का गौरव बना रही हैं, चाहे सरकारी संस्थाओं में जाकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने 30% आरक्षण देकर के हमारी बहनों को जो अवसर, सरकारी अफसर बनने का, सरकारी नौकरियों में इस राज्य की सेवा करने का जो अवसर दिया है, मैं आज इस बजट के माध्यम से, इस सदन के माध्यम से सरकार का धन्यवाद करती हूं और उन तमाम महिलाओं को धन्यवाद देती हूं जो राज्य की प्रगति के लिए निरंतर अपना योगदान दे रही हैं और अपना। गदरपुर में भाजपा प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम ने क्षेत्र में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। मंदिर में आयोजित इस समारोह में समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज पाल सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जन्मदिन कार्यक्रम के बहाने गुंजन सुखीजा ने अपने राजनीतिक ताकत का भी प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जुटे समर्थकों को देखते हुए क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है कि वे 2027 के विधानसभा चुनाव में गदरपुर सीट से भाजपा टिकट के मजबूत दावेदार हो सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान जिलाध्यक्ष मनोज पाल ने भी इशारों में उनकी दावेदारी को लेकर सकारात्मक संकेत दिए, जिससे स्थानीय राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। पार्टी का हर कार्यकर्ता, जो आप जोश देख रहे हैं कार्यकर्ता के रूप में प्रदेश के मंत्री का, ये हर कार्यकर्ता के अंदर है। और ये तैयारियां अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और हमारे संगठन के शिल्पी आदरणीय अजय जी के नेतृत्व में हमेशा निरंतर चलती है। जो दिखता है तो ये समझने का इशारा है कि हम सब लोग ऐसे ही परिवार भाव के साथ मिलकर एक दूसरे को आगे करने का काम करते हैं। लेवल पे जो बूथ अध्यक्ष है उसका भी अधिकार है चुनाव लड़ने का, टिकट मांगने का, सबका अधिकार है। किसी को मिल जाए अच्छी बात है। चंपावत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के जारी होने के अवसर पर जिला स्तरीय किसान उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें
लगभग 450 प्रगतिशील किसान शामिल हुए। जनपद मुख्यालय स्थित जिला सभागार में जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जबकि असम के गुवाहाटी स्थित ज्योति विष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किसानों और अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक देखा। कार्यक्रम में मुख्य कृषि अधिकारी ने किसानों को योजना और वर्तमान में संचालित एग्रीस्टेक योजना की जानकारी दी। इस अवसर पर कृषि सहित विभिन्न विभागों ने किसानों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान जनपद के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया। सितारगंज में पुलिस को लूट की 2 अलग-अलग घटनाओं में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पहली घटना में चाकू की नोक पर मोटरसाइकिल लूट के मामले में फरार चल रहे 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरी घटना में मीना बाजार क्षेत्र में पालिका कर्मचारी से झपट्टा मारकर लूट करने वाले 2 आरोपियों को भी पकड़ा गया। आरोपियों के पास से हथियार और लूटा गया सामान भी बरामद किया गया है। दिनांक 10 मार्च को 112 पर हमारे पास एक सूचना आई थी। कॉलर अरुण कुमार द्वारा बताया गया कि तलवार के दम पर धमकाकर उनके पास से बाइक लूटी गई। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर और मैं फोर्स मौके के लिए रवाना हुए थे। वहां से उनको ये पता चला कि ग्राम भरौनी में निवासरत जो गुरमीत सिंह है और उनके अन्य साथी द्वारा ये इस घटना को अंजाम दिया था। जब उनके अपराधियों के घर पर पुलिस टीम पहुंची और बाइक को रिकवर करने लगी, तब अपराधियों ने एक राय होकर के पुलिस टीम को जान के मारने की नीयत से तलवार से धमकाया तथा तमंचे से फायर किया। आत्मरक्षा में पुलिस ने 2 राउंड फायर किए, जिसमें 2 पर्यटन नगरी मसूरी से खबर, जहां हुसैनगंज क्षेत्र में नगरपालिका की भूमि पर आरक्षित वन क्षेत्र में संरक्षित बांज के पेड़ों को बिना अनुमति काटने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद मसूरी वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं और शहर में चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। मामले में वन विभाग ने संबंधित लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रभावशाली लोगों के चलते ये कार्रवाई केवल खानापूर्ति तक सीमित रह गई है। तो वहीं मीरा सकलानी का कहना है मामला उनके संज्ञान में नहीं है और यदि ऐसा हुआ तो इसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर के विधायक शिव अरोरा ने मलिन बस्तियों में नजूल भूमि पर रह रहे गरीब परिवारों को बड़ी राहत देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र सौंपकर मांग की है कि नजूल भूमि पर दिए गए मालिकाना हक की रजिस्ट्री के लिए लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को पूरी तरह निःशुल्क किया जाए। विधायक शिव अरोरा ने कहा कि सरकार ने पहले ही मलिन बस्तियों में रहने वाले अति निर्धन परिवारों को मालिकाना हक देने का संकल्प पूरा किया है और अब प्रयास है कि इन परिवारों को रजिस्ट्री के समय किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक बोझ ना उठाना पड़े। बस्तियों में रहने वाले वे हजारों परिवार जो नजूल पर पिछले 40-50 वर्षों से काबिज थे, लेकिन उन्हें मालिकाना हक कभी नहीं मिला। मैंने विधानसभा चुनाव में संकल्प लिया था। 2023 में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मेरे निवेदन पर नजूल नीति संशोधित की और अब तक 3500 परिवारों को हम निःशुल्क मालिकाना हक के प्रमाण पत्र दे चुके हैं। हमने वो संकल्प को पूरा किया है। आज माननीय उच्च न्यायालय के एकल पीठ के स्थगन आदेश के कारण से वह प्रक्रिया रुकी है। इसे भी आगे हम पूरा करेंगे। इस मालिकाना हक के प्रमाण पत्र के बाद ये सब लोग अपने मालिकाना हक की रजिस्ट्री कराने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहे, क्योंकि उस पर स्टैम्प ड्यूटी बहुत अधिक आ रही है। मैंने गैर शयन विधानसभा सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि इस स्टैम्प ड्यूटी को निःशुल्क किया जाए, जिससे जिन्हें हमने मालिकाना हक दिया है वह इसकी रजिस्ट्री भी करा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में सपरिवार पारंपरिक लोक पर्व फूलदेई मनाया और प्रदेशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री आवास में फूलदेई पर्व हर्षोल्लास और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ मनाया गया। पारंपरिक परिधान पहनकर आए बच्चों ने घर की देहरी पर फूल और चावल अर्पित कर सभी की सुख समृद्धि की
कामना की और फूल दे, छामा दे, जतुके दियाला, उतुके सई जैसे लोकगीत गाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों का स्वागत करते हुए उन्हें उपहार भी भेंट किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि फूल दे पर्व राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं, प्रकृति के प्रति सम्मान का एक प्रतीक है, जो कि बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही नई ऊर्जा और खुशहाली का संदेश देता है। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। चंपावत के टनकपुर से खबर है। जिले की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दीप पाठक का पार्टी से दिया गया इस्तीफा आखिरकार 6 महीने बाद स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ ही टनकपुर क्षेत्र की राजनीति में नए सियासी समीकरण बनने के कयास लगाए जाने लगे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 6 माह पूर्व दीप पाठक ने पंचायत चुनाव के दौरान जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी और संगठन में बाहरी लोगों को तरजीह देने के आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मामले की पुष्टि भाजपा के टनकपुर मंडल अध्यक्ष तुलसी कुंवर ने भी की है। उन्होंने बताया कि पाठक द्वारा पूर्व में दिया गया इस्तीफा पार्टी ने स्वीकार कर लिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि टनकपुर क्षेत्र में दीप पाठक की जनता के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती रही है और उन्हें भाजपा के तेजतर्रार नेताओं में गिना जाता है। ऐसे में उनका पार्टी से अलग होना स्थानीय राजनीति में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को लेकर पार्टी के भीतर चल रही गहमा-गहमी भी इस फैसले की एक वजह मानी जा रही है। फिलहाल दीप पाठक ने कहा है कि वह राजनीति में जनता की सेवा के लिए आए हैं और आगे भी जनता के बीच रहकर ही सेवा करते रहेंगे। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून से खबर है। उत्तराखंड के कई इलाकों में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत की शिकायतों के बीच देहरादून जिला प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर विकास नगर में उप जिलाधिकारी विनोद कुमार के नेतृत्व में एक विशेष कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में तहसील प्रशासन, खाद्य आपूर्ति विभाग और पुलिस प्रशासन को शामिल किया गया है, जो कि गैस आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने और कालाबाजारी पर रोक लगाने का काम करेगी। गैस सिलेंडर की कमी की शिकायतों को देखते हुए तहसील प्रशासन ने सहसपुर और विकास नगर के व्यापार मंडल के साथ बैठक भी की। प्रशासन ने लोगों को आश्वस्त किया कि फिलहाल एलपीजी की कोई कमी नहीं है, सप्लाई लगातार जारी है। ऑनलाइन बुकिंग में आ रही तकनीकी दिक्कतों के कारण अब ऑफलाइन बुकिंग की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही लोगों की परेशानी कम करने के लिए घर घर गैस सिलेंडर डिलीवरी की व्यवस्था भी लागू की जा रही है। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस का कमर्शियल इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए टीमें लगातार चेकिंग अभियान चलाएंगी। घरेलू गैस की आपूर्ति को लेके जो विषय चल रहा था, उसको लेके कल जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें हम सीओ साहब, पूर्ति विभाग और बाट माप विभाग के लोग शामिल हैं। इनके द्वारा जो घरेलू गैस की आपूर्ति है, इसको सुचारू किया जाना, कालाबाजारी जहाँ पे हो रही है उसको रोका जाना और कोई भी अगर इलीगल स्टॉक करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी है। उसी को लेके जो अभी सिचुएशन है उसको लेके आज हमारे द्वारा एक बैठक रखी गई थी, जिसमें विभागों के साथ साथ हमारे विकास नगर, सेलाकुई और सहसपुर के व्यापार मंडल के लोग भी शामिल थे। जो आपूर्ति की जानी है उसको लेके यहाँ पे चर्चा हुई है और सभी लोगों को ये बताया गया है कि जो घरेलू गैस की आपूर्ति है उसका पर्याप्त सप्लाई यहाँ पे बनी। चलिए बढ़ते आगे। चंपावत के बाराकोट क्षेत्र में तेंदुए के हमले में गंभीर रूप से घायल हुई तुलसी देवी को जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की त्वरित कार्रवाई ने जीवन दान दिया है। 1 मार्च 2026 को जंगल में घास काटते समय तुलसी देवी पर तेंदुए ने हमला कर दिया था, जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिलाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में पीड़िता को तत्काल ही चिकित्सा सहायता
दी गई। वहीं वन विभाग ने 1 लाख रुपए की राहत प्रदान की है, जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेश चौहान और अस्पताल प्रशासन ने उनके लिए मौके पर आयुष्मान कार्ड बनवाकर प्लास्टिक सर्जरी समेत लगभग 1.5 लाख का इलाज पूरी तरह निःशुल्क कराया। माता श्री हैं श्रीमती तुलसी देवी और मैं इनका बेटा हूँ। और सूरज, जो मेरी माता श्री को बाघ ने लेपर्ड ने अटैक किया था, जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और हमारे चंपावत जिले के डीएम साहब और हमारे माननीय सीएमओ सर ने बहुत मदद की है। और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिनने ऐसी हालात होने के बावजूद भी हमारा जो आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा था और बिल बहुत ज़्यादा आ रहा था, उसके बावजूद भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प। चंपावत में घरेलू गैस वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे अब उपभोक्ताओं को सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और गैस सीधे घर तक पहुंचेगी। जिलाधिकारी मनीष कुमार के अनुसार पहले ऑनलाइन बुकिंग और ओटीपी सत्यापन के दौरान ही फोन कॉल की अधिकता के कारण उपभोक्ताओं को एजेंसियों तक जाना पड़ता था, जिससे कि भीड़ बढ़ती है और आपूर्ति प्रभावित होती थी। नई व्यवस्था के तहत वितरण केवल निर्धारित डिलीवरी पॉइंट और डोर टू डोर प्रणाली से होगा। उपभोक्ताओं को खाली सिलेंडर लेकर एजेंसी जाने की जरूरत नहीं होगी और जिनकी बुकिंग मोबाइल या फिर एसएमएस से नहीं हो पा रही है, तो वे केवल बुकिंग कराने के लिए एजेंसी जा सकते हैं। जिलाधिकारी चंपावत मनीष का सादर प्रणाम। आप सभी को अवगत करना है कि जनपद में अभी आप सभी देख रहे होंगे घरेलू गैस को लेकर कई सारी भ्रांतियां हैं। आप सभी को पुनः अवगत करना है कि जनपद में घरेलू गैस जो डोमेस्टिक गैस है उसकी पर्याप्त सप्लाई है और ऑयल मार्केटिंग कंपनी द्वारा यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में गैस की सप्लाई की जा रही है। पहले जो गाइडलाइंस थे उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा ढील देते हुए अब मैनुअल मोड पर जैसा आप पहले पूर्ववत आप गैस लेते थे उसी प्रकार की प्रक्रिया पुनः जो है वो प्रारंभ की गई है, जब तक उनके वेबसाइट में कार्य चल रहा है। आप सभी से आग्रह है कि किसी भ्रांति पे ध्यान न दें। यहाँ से जो 2 नंबर्स जारी किए गए हैं जनपद प्रशासन से, आपको किसी प्रकार की कोई